बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट में है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब क्या आपके पास ये जो गिवन एक्सप्रेशंस है ना, इनको आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर्स को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 6x + 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है सबसे फर्स्ट में आपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए आप ना इस तरह से फैक्टर्स को फाइंड करते हो। सही है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जब आप फैक्टर्स को फाइंड करोगे ना तो आपने ना इन दोनों डिजिट को राइट साइड पे राइट कर देना है। डिजिट्स हैं 6 एंड 12। ठीक है, 6 एंड 12 ये दोनों इवन नंबर हैं। इस पे 2 का टेबल भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। डियर स्टूडेंट, आपने करना क्या है, आपने टेबल लेके जाना है बड़ा टेबल। ठीक है, बड़ा टेबल कौन सा है, 6 का। बट सेपरेट करके मैं आपको ये कंसेप्ट समझाती हूँ। यहाँ पे मैं टेबल लेके जा रही हूँ 2 का। ठीक है, 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, 12 पे जाएगा 6 टाइम। चलो जी, यहाँ पे मैं ले जाती हूँ जी 6 एंड 12 पे टेबल 3 का। 3 का टेबल 6 पे जाएगा 2 टाइम, 12 पे जाएगा 4 टाइम। ओके जी, फर्दर देखें। अब यहाँ पे ना 3 और 6 ये दोनों डिविजिबल बाय 3 हैं, तो अब मैं यहाँ पे टेबल लेके जाऊंगी 3 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे मैं 2 का लेके जाऊंगी ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मोस्टली स्टूडेंट्स को फैक्टर्स बनाने नहीं आते, ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी उनको नहीं होता। डियर स्टूडेंट, बेसिकली फैक्टर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 नंबर हैं। ठीक है, मेरे पास है एक 2 है, ठीक है, दूसरा 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, मैं ना 10 को डिवाइडेंड बनाती हूँ, 2 को डिवाइजर बनाती हूँ। 2 का टेबल लेके जाती हूँ 10 पे, तो आपको पता है ना 2 5 जा 10 होता है। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 10 आ गया, माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो डिजिट 2 है ना, इसने 10 को कंप्लीटली डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। समझ आ रही है ना। तो एक ऐसा डिजिट जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो डिजिट उस नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। अब 2 10 का फैक्टर है, समझ आ रही है ना। और यहाँ पे 10 2 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 10 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता ना। ठीक है, 10 1 जा 10 होता है और 2 10 से छोटा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल से ना आपको समझाने की कोशिश की है कि फैक्टर क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को फाइंड करोगे। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, दोनों का यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, 1 2 1 2 आ रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ना 6 एंड 12। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि 6 और 10 3 नंबर हैं जो इन 2 नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। एक नंबर है 2 3 एंड 6, और मैंने आपको बोला था कि आपने बड़े नंबर का टेबल लेके जाना है फैक्टराइज जब आप एक्सप्रेशन को करोगे ना तब। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ ले जाती हूँ ना 6 का टेबल, तो यहाँ पे 6 1 जा 6 है, 6 का टेबल 12 पे जाएगा 2 टाइम। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके माइंड में ये चीज आ गई है ना कि टेबल आपने लेके जाना है बड़े नंबर का। ठीक है, और वो टेबल लेके जाना है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो। 6 का टेबल 6 पे भी जा रहा था 1 टाइम, 6 का टेबल 12 पे भी जा रहा है 2 टाइम। ठीक है, ओके जी, अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ना राइट करूंगी, सबसे फर्स्ट पे 6x है। ठीक है, तो यहाँ मैं इक्वल का साइन लगा दूंगी। 6x है तो इसके फैक्टर यहाँ से क्या बने हैं, 6 का
फैक्टर एक तो 6 खुद है और दूसरा 1 है, ठीक है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप 6 और 1 को राइट कर दो या जस्ट आप 6 को राइट करो। तो यहाँ पे जी इसका फैक्टर आ गया 6 और साथ x एज इट इज आ गया। अब मैंने 1 राइट नहीं किया क्योंकि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट 6 ही आता है। फिर प्लस का साइन आया, नेक्स्ट डिजिट है 12। 12 के कितने फैक्टर हैं? 12 के 2 फैक्टर हैं, ठीक है। अब कौन कौन से 2 फैक्टर हैं? एक है 6 और दूसरा है 2, ठीक है। क्योंकि 12 पे टेबल किसका गया? 6 क्या गया? कितना टाइम गया? 2 टाइम गया। तो आप यहाँ पे राइट कर दो 6 इंटू 2, ठीक है। ओके जी, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लाई के साइन को। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये 2 एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशन नंबर 1, ये आपके पास होल एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में। डियर स्टूडेंट, आप देखें कि दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा? 6। देखो 6 इधर भी है, इधर भी है। तो आप क्या करोगे? 6 को कॉमन ले लोगे, फिर आप एक ब्रैकेट राइट करोगे। ब्रैकेट के अंदर आप उन टर्म्स को राइट करोगे जो कॉमन नहीं है। अब यहाँ से 6 कॉमन चला गया, x कॉमन नहीं था, तो ये ब्रैकेट के अंदर एज इट इज आ जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज, 6 कॉमन चला गया एंड ये वाला जो 2 है ना, ये भी एज इट इज आ गया। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो ना, तो यहाँ तक मैंने फैक्टराइज कर दिया है एक्सप्रेशन को। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने कॉमन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना है। तो आप ना लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर दो, हेंस Hence, 6 is a common factor, ठीक है। यानी ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 2, 15y स्क्वायर प्लस 20y। अब डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है ना, तो आपने इसको फैक्टराइज करना है सबसे फर्स्ट में। तो आप यहाँ इक्वल का साइन लगाओ, एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर दो। जब यहाँ पे ना मैंने 2 नंबर्स को देखा है ना, एक नंबर है 15, दूसरा है 20, तो मेरे माइंड में टेबल आया है 5 का, ठीक है। क्योंकि 5 का टेबल है जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अभी यहाँ पे राइट करते हैं जी एलसीएम का साइन और इसके ऊपर राइट करते हैं 15 एंड 20 को। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 5 का टेबल लेके जाती हूँ ना, तो 5 का टेबल 15 पे कितने टाइम जाता है? 3 टाइम, ठीक है। तो 5 ने 15 को कंप्लीटली क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट 5 का टेबल 20 पे जाता है 4 टाइम, सही है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से ना कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 5 निकलेगा, क्योंकि 5 इन गिवन नंबर्स को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जी 15y स्क्वायर, अब देखो 15 है ना, इसके क्या फैक्टर बने हैं? 15 के 2 फैक्टर्स बने हैं, एक है 5, दूसरा है 3। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 5, 3। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये y स्क्वायर है। y स्क्वायर का मतलब यह है कि y जो है वो 2 टाइम है। यहाँ पे अगर आता ना जस्ट y, इसकी वैल्यू 1 है, मीन्स इट कि एक y है। और अगर यहाँ आ जाए y का क्यूब, इसको आप यूं लिखोगे y मल्टीप्लाई y, यानी y जो है वो 3 टाइम है, इसकी पावर 3 है। ओके, अब मैं यहाँ पे ना y स्क्वायर को लिखूंगी y इंटू वाई, ठीक है। मैंने देखे ओपन करके ना हर एक टर्म को राइट कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, नेक्स्ट 20 है। अब देखो 20 के 2 फैक्टर हैं, एक है 5, दूसरा है 4, ठीक है। 5 ने 20 को डिवाइड किया है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड किया है, और 5 का टेबल 20 पे कितना टाइम गया है? 4 टाइम। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई y, ये वाला y एज इट इज। ओके जी, अब इस स्टेप के बाद डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है? आपने कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से ना कॉमन क्या बन रहा है? अगर नंबर को देखो तो 5 है, देखो इधर भी 5 लाई कर रहा है, यहाँ भी लाई कर रहा है। आप राइट कर दोगे 5 को। फर्दर देखें तो y, ये देखें y
y। तो यहाँ पे आपने क्या राइट कर देना है y को। इसके अलावा कोई कॉमन टर्म नहीं है, आपने ब्रैकेट राइट करनी है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर उन टर्म्स को राइट करना है जो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना 5y बाहर चला गया, कॉमन चला गया, रिमेनिंग क्या रह गया 3y। तो यहाँ पे राइट कर देंगे डियर स्टूडेंट 3y को, प्लस का साइन एज इट इज, 5y कॉमन चला गया, 4 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्रेशन को कर दिया है फैक्टराइज। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने कॉमन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, तो कॉमन टर्म जो है ये है 5y जो दोनों टर्म में कॉमन था। आप यहाँ पे लिखोगे हेंस, कोमा आएगा, 5y इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये आपके पास कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, -12x² - 3x। फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन राइट करना है, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखिए आपके पास ना दो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, एक है 12, दूसरा है 3। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। डियर स्टूडेंट ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को और 3 को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो नंबर है आपके पास 3। यहाँ पे एलसीएम का साइन लगाएंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 12 एंड 3 को, टेबल जाएगा 3 का, 12 पे जाएगा 4 टाइम, 3 पे जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ने इन टू नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड किया है, यानी 3 फैक्टर्स है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे सबसे फर्स्ट में 12 के फैक्टर, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज लगा दो। 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर हैं, एक है 3, दूसरा है 4। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 × 4, x² को कैसे लिखोगे x × x, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट है जी 3x, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 के फैक्टर बने हैं जी 3 एंड 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप 3 1 इकट्ठा लिखो या जस्ट 3 को राइट कर दो। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 3 × x को। अब ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है, आप देखो इसमें से कॉमन क्या है। सबसे फर्स्ट में अगर आप नोट करें ना तो देखो माइनस का साइन मीन्स इट इन 2 टर्म्स में जो चीज कॉमन है वो है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। इसके बाद 3 कॉमन है, 3 ले लेंगे। नेक्स्ट x है, ब्रैकेट राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट जब आप ना 2 टर्म्स में से माइनस का साइन कॉमन लेते हो, तो जब आप ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिखते हो ना जो कॉमन नहीं होती, उनके साथ आता है प्लस का साइन, सही है। ये चेंज आपने याद रखना है कि अब यहाँ पे ना इन दोनों टर्म में से माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखोगे वो पॉजिटिव टर्म्स होंगी। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 और x कॉमन चला गया, रिमेनिंग में क्या रह गया 4x, प्लस का साइन, यहाँ से 3 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो अब ये फुल टर्म कॉमन चली गया ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को कर दिया है फैक्टराइज। लास्ट में मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कॉमन फैक्टर को, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी हेंस -3x इज अ कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, 4a² b + 8ab²। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, फिर आप यहाँ पे नंबर्स को देखो, नंबर है 4 एंड 8। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन 2 नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो डियर स्टूडेंट इन पे 2 का टेबल भी जाता है, 4 का भी जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आपने बड़ा टेबल लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं टेबल लेके जाऊंगी 4 का। यहाँ पे देखो जी 4 1 4 हो जाएगा, 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम। ओके जी, तो यहाँ पे फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। अब 4 का फैक्टर है जी 4 एंड 1, आप जस्ट 4 को राइट करो क्योंकि 4 1 4 होता है। a² है, इसको राइट कर दो a × a एंड b एज इट इज, फिर प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट 8 है, 8 के कितने फैक्टर्स हैं 2 हैं, 4 एंड 2। आप लिखो 4 × 2
फिर a आएगा और b स्क्वायर है, इसको b इंटू बी राइट करेंगे। ओके जी। फर्दर यहाँ पे आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे फर्स्ट में कॉमन फैक्टर बनेगा 4 लिख देंगे। अब ये देखिए 4 दोनों में कॉमन था। फर्दर देखो तो a है और a के बाद है b, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। इसके बाद मैं ब्रैकेट राइट करूंगी। अब देखें यहाँ से 4ab कॉमन चला गया और अनकॉमन फैक्टर है a, फिर प्लस का साइन, यहाँ से 4ab कॉमन चला गया, रिमेनिंग में रह गया 2b, यहाँ राइट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को कर दिया है फैक्टराइज। अब आपने राइट करना है कॉमन फैक्टर को, तो यहाँ पे राइट करेंगे हेंस 4ab is a common factor. Next question number 5, xy minus 3x square plus 2x। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। अब फर्दर देखो स्टूडेंट, 3 and 2, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर होता है ना, उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर खुद होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, तो 3 के 2 फैक्टर हैं, एक 3 खुद अपना फैक्टर है और दूसरा इसका फैक्टर 1 है। हर प्राइम फैक्टर का कॉमन फैक्टर जो है वो बनता है 1, सही है। तो अब इनका भी कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। अब 3 है, इसके 2 फैक्टर हैं, एक है 1 दूसरा है 3, 2 के 2 फैक्टर हैं, एक है 1 दूसरा है 2। अब डियर स्टूडेंट, आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड है। यहाँ पे लिखेंगे जी x इंटू वाई माइनस 3, एक्स स्क्वायर को राइट कर दो x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास कॉमन फैक्टर क्या बनेगा। तो सबसे फर्स्ट में आपने तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर देखना है, तो कॉमन फैक्टर बनेगा x, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ से x बाहर चला गया, अंदर रह गया y माइनस x बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया 3x प्लस x कॉमन चला गया और यहाँ रह गया 2। तो इस तरह से मैंने एक्सप्रेशन को कर दिया है फैक्टराइज। कॉमन फैक्टर बन रहा है x, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस x इज आ कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन राइट करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देंगे। फर्दर आपके पास ये जो नंबर आ रहे हैं ना 3, 9 एंड 15, इनके फैक्टर्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम का साइन, यहाँ पे राइट करेंगे 3, 9 एंड 15। सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आपने ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों पे डिविजिबल है। तो नंबर है 3 का टेबल 3 पे भी जाता है, 9 पे भी एंड 15 पे भी। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी 3 1s are 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम, 15 पे जाएगा 5 टाइम। ओके जी। और जब भी आप फैक्टर फाइंड करोगे ना थ्रू एलसीएम, आप बस एक स्टेप करोगे। देखो 1 स्टेप में मैंने फैक्टर फाइंड कर लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो फर्स्ट नंबर है ना ये 1 हो गया है। फर्दर यहाँ पे मैं राइट करूंगी जी 3 के क्या फैक्टर हैं, 3 एंड 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 a स्क्वायर है, इसको a इंटू ए की फॉर्म में लिखेंगे, b एज इट इज। नेक्स्ट 9 है, इसका फैक्टर है 3 एंड 3, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 इंटू 3 a और b स्क्वायर को लिखेंगे b इंटू b। फिर आएगा यहाँ पे प्लस का साइन, 15 है ना, तो ये देखो 3 एंड 5 है, तो आप इसको राइट करोगे 3 इंटू 5 और वेरिएबल्स a एंड b एज इट इज। डियर स्टूडेंट, फर्दर अब यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे कॉमन टर्म्स को निकालना है, तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। कॉमन टर्म्स देखें तो सबसे फर्स्ट में अगर नंबर को देखो तो वो है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब नेक्स्ट देखें तो a है, a तीनों में कॉमन है। फर्दर कॉमन टर्म है b, ठीक है, तीनों में है,
तो यहाँ पे मैंने 3ab कॉमन टर्म ले ली, यहाँ से 3ab कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे a को, माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ से 3ab जो है ना ये कॉमन चला गया और अनकॉमन टर्म में 3a, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3b है, प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ से 3ab कॉमन चला गया और अनकॉमन टर्म है 5, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 5 को। यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो गया, कॉमन टर्म बन रही है 3ab, तो लास्ट में आपने राइट कर देना है, हेंस 3ab इज अ कॉमन फैक्टर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।